ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। राम राम हमारे किसान भाइयों और बहनों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपका साथी राघव और रेडियो दस्तक पर लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम खेती बाड़ी। किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको पता ही है कि इस कार्यक्रम में हम खेती बाड़ी के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। आपकी खेती किसानी से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों की चर्चा करते हैं ताकि आपकी खेती को फायदे की सारी जरूरी और सामयिक जानकारियां पहुंच सके और आप बहुत अच्छे से फसल की पैदावार कर सके और फायदा ले सके। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ अलग अलग कृषि के अलग अलग विशेषज्ञ जो महत्वपूर्ण और सुझाव जानकारी हमारे साथ साझा करते हैं ताकि हमारे मालवा की फसलें, हमारे किसान भाइयों की फसलें अच्छी हो सके। किसान भाइयों, आप और हम सभी फसल बहुत अच्छी रहे इसके सारे उपाय करते हैं और रेडियो दस्तक इन उपायों के लिए कृषि विशेषज्ञों के साथ आपसे चर्चा करता है। आज के हमारे कार्यक्रम खेती बाड़ी के एपिसोड में हमारा खास विषय है मशरूम का उत्पादन और उसके द्वारा आय उपार्जन। भाइयों, आप में से बहुत किसान भाई मशरूम की फसल करते हैं और संभव है उससे फायदा भी लेते होंगे। फसल अच्छी हो आप उसके लिए बहुत मेहनत भी करते होंगे। जानते हैं हमारे साथ जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे कि इसको लगाते वक्त कितनी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होना आवश्यक है। खास जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साझा करने के लिए 90.8 FM के स्टूडियो में KVK की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मोनी सिंह दीदी। स्वागत है आपका डॉक्टर मोनी सिंह दीदी रेडियो दस्तक के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी। किसान भाइयों, किसान दीदियों, सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, राम राम। मैं डॉक्टर मोनी सिंह आज आपको मशरूम की खेती से आप आय उपार्जन किस प्रकार से कर सकते हैं इस विषय में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, जो निश्चित ही आपको आर्थिक स्थिति आपकी जो परिवार की होगी उसको सुदृढ़ करने में लाभकारी होगी। मोनी दीदी, अपन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे हमारे किसान भाई बहनों के लिए कि आखिर मशरूम होता क्या है। हाँ राघव जी, बात यह है कि जब हम मशरूम की बात करते हैं तो हमारे किसान भाइयों के दिमाग में एक ही पिक्चर आती है, एक ही सीन उनको दिखाई देता है। खेतों के आसपास जो छातेनुमा छतरी जो उनको दिखाई देती है और कुछ गलत बातें भी उनके दिमाग में आती है, जैसे उनको कुत्ता दिखाई देगा कि जो कि उस पर गलत उपार्जन कर रहा है। उसके बाद आप समझ रहे हैं मैं किस बात को कहना चाह रही हूँ। तो जब हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है तो हम उसको कहते हैं कुकुरमुत्ता, ठीक है। लेकिन वो कुकुरमुत्ता जंगली होता है जिसको कि हम अपने भोजन में शामिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आज हम मशरूम की बात करने जा रहे हैं और जो हमारे विश्व में, भारत में जिस मशरूम का उत्पादन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उस मशरूम की बात हम करने जा रहे हैं। एक्चुअल में वो मशरूम होता है एक प्रकार का मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगने वाला एक कवक या फफूंद होता है। मृत कार्बनिक पदार्थ जैसे हम कहें तो हम गेहूं का भूसा, बाजरे का जो अवशिष्ट बचता है, बाद में पेड़ पौधों के जो अवशिष्ट बचते हैं, पुआल जो होता है, चावल का भूसा होता है, उसके आधार पर हम कुछ बीज जिनको स्पॉन कहते हैं उनको उगाकर और जो उपज हमारे पास प्राप्त होती है उसको हम मशरूम कहते हैं। ये जो मशरूम है इसको हमारे प्राचीन समय से दवा के रूप में उपयोग किया जाता था। एक्चुअल में इसको वनस्पति मतलब सब्जी के इसमें रखा गया है, लेकिन इसे कवक की श्रेणी में वर्गीकृत किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सब्जी के ठेले पे जो इतनी सारी सब्जियां होती हैं, उन्हीं सब्जियों में से एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जी है जिसे हम मशरूम के नाम से जानते हैं। और ये वो मशरूम नहीं है जो हमारे खेत के किनारों पर होता है। ये एक हम बहुत साफ, स्वच्छ और एक बहुत अच्छी जगह पर स्वयं उगाते हैं और जो हमारे स्वयं के उपयोग के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। जैसा कि किसान भाइयों और बहनों आपने जाना कि हमारी मोनी दीदी जो वैज्ञानिक है, कृषि वैज्ञानिक है KVK से, उन्होंने बताया कि ये केवल खेती ही नहीं है, ये औषधि भी है। दीदी, ये अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो क्या नाम है उनके? हाँ जी राघव जी, जैसे कि हम सब जानते हैं इसको वर्तमान में वैज्ञानिक नाम और एक जो प्रचलित नाम दिया जाता है वो तो मशरूम है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और जैसे पहले से प्रचलित है इसको कुकुरमुत्ता कहते हैं। दिल्ली में भी कुकुरमुत्ता या छतरी कहा जाता है। हरियाणा में इसे खुम्बी और ढीगरी कहते हैं। पंजाब में इसे गुच्छी कहते हैं, खुम्ब भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में कुकुरमुत्ता के नाम से ही जाना जाता है और राजस्थान में इसको ढींगड़ी कहते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों, जो हमारा बिहार प्रांत है वहां पर इसे भुई कोड़, उनकी जो प्रचलित भाषा है उसके नाम से इसे जाना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका प्रचलित नाम है उसे हम मशरूम के नाम से ही जाने, जिससे कि हम सभी इससे परिचित रहें और इसका उपयोग हम भली भांति करते रहें। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम खेती बाड़ी। अब हम चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं
आपकी पसंद का यह गीत। मोती फूटो बिंदता और मन टूटो एक बोल, अरे मोती और मंगाविया गुरु मन का तोल न मोल, ए जी मन का तोल न मोल। सागर में हंसो मोती रात के रे, किनारे सागर में हंसो मोती रात के रे। मोती रात के रे हंसो मोती सागर में हंसो मोती रात के रे, हो किनारे सागर में हंसो मोती रात के रे। हाँ अमोलक मोतियों मारा पूरा सा बता दे, अमोलक मोती मारा पूरा सा बता दे। हाँ जोहरी मिले तो वाको मोल तो करे रे, किनारे सागर में हंसो मोती रात के रे, सुखरे सागर में हंसो मोती रात के रे। हाँ खरीदी करे रे वाने टोटो नहीं आवे आवे, बनज करे रे वाने टोटो नहीं आवे। खरीदी करे रे वाने टोटो नहीं आवे, बनज करे रे वाने टोटो नहीं आवे। सुरा नर हुईने वाको बनज करो रे, किनारे सागर में हंसो मोती रात के रे, सुखरे सागर में हंसो मोती रात के रे। मोती तो चुके रे हंसो मोती रात के रे, किनारे सागर में हंसो मोती रात के रे, सुखरे सागर में हंसो मोती रात के रे। चौथा लोक में समाना, हीरे मोतीड़ा चौथा
ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाई बहुत सारी खेती तो करते होंगे, हमारे मालवा क्षेत्र में बहुत सारी खेती और बहुत सारे अन्न किए जाते हैं, फसलों के तौर पे फसलें करी जाती हैं। मशरूम की खेती की स्थिति कैसी है भारत और खास तौर से मालवा और उज्जैन के क्षेत्र में, और किसान भाई अगर इसको करना चाहें तो आप क्या बताएंगे उस? देखिए, जैसे कि बात हो रही है मशरूम की किसान भाइयों, तो जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि भारतवर्ष में बहुत प्राचीन समय से मशरूम का प्रयोग किया जाता रहा है। तो इसको दवाओं के रूप में भी, औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता रहा है। इसका एक प्रकार है, उसे औषधि मशरूम भी कहा जाता है। तो जो भारतवर्ष का जो मौसम होता है, वहाँ गर्मी, सर्दी, बरसात सभी प्रकार के मौसम होते हैं। तो तापमान को नियंत्रित करके हम पूरे वर्ष भर मशरूम का उत्पादन हम अपने घर या जो भी हमने क्षेत्र चुना है वहाँ पर इसका उत्पादन हम कर सकते हैं। चूंकि इसका हम किसी भी वैसे अवशिष्ट पे उपयोग करते हैं जो कि मृत कार्बनिक पदार्थ हैं, तो वो हमें हमेशा हमारे पास प्राप्त हो जाते हैं। यदि हम उन पे मशरूम का उत्पादन कर लेते हैं तो उनका उपयोग हो जाएगा, और यदि हम उनका उत्पादन नहीं करते हैं तो वो सड़ेंगे, गलेंगे और हमारा जो आसपास का वातावरण है निश्चित वो भी खराब करेंगे। और किसान भाई, इससे हम अपनी आय दुगनी कर सकते हैं। और किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि भारत में जो बटन मशरूम, जिसका स्वाद आलू की तरह कुछ सिमिलर होता है, उसको हमारे भारतवर्ष में सबसे पहले 1961-62 में सोलन, जो कि शिमला के पास का क्षेत्र है, वहां लाया गया था। और मशरूम का प्रशिक्षण केंद्र भी अब वहाँ स्थापित है। और अब तो हम मशरूम को बहुत नए रूप में और बड़े अनुसंधान के साथ हम अब प्राप्त कर चुके हैं। तो भारत में आज के समय में लगभग 1,25,000 टन प्रतिवर्ष मशरूम का उत्पादन हम कर रहे हैं। और जहाँ तक हम बात करते हैं किसान भाइयों मालवा में, तो मालवा में अभी हम कुछ ही जगह और कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि मशरूम की पौष्टिकता से परिचित हैं और वो इसको खाना पसंद कर रहे हैं। किसान भाई, हमारी एक्चुअल में क्या मानसिकता ऐसी होती है, हम किसी नई चीज को हम तुरंत हमारे लिए उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। हम जैसे सोयाबीन ही है, हम उसको भोजन में उपयोग नहीं करते हैं। उसी प्रकार से मशरूम भी हमारी मानसिकता के तहत हम उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ ऐसा करवा दिया है जो कि हम न चाहते हुए भी करते हैं। हम पोषण से परिचित हो गए हैं, हम विटामिन डी, सी कैसे लिया जाए परिचित हो गए। तो अब हम मशरूम की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और हम मशरूम को ग्रहण करने लगे हैं। तो इसी दिशा में कृषि विज्ञान केंद्र जो भी हैं वो मशरूम का प्रशिक्षण दे रहे हैं। और आपको किसान भाइयों जानकर ये आश्चर्य होगा कि हमारे पास अभी तक मशरूम प्रशिक्षण के 100 से 150 जो नाम आ चुके हैं कि हमें प्रशिक्षण प्राप्त करना है। तो ये जो नंबर है ये हमारी जागरूकता को प्रदर्शित करते हैं। तो संभावना है कि हम इसको, आप और हम मिलकर मशरूम को निश्चित ही मालवा में आगे की ओर लेके जाएंगे। आपने दीदी बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मशरूम सिर्फ खेती ही नहीं है, पौष्टिकता के लिए बहुत आवश्यक है और एक दवा के रूप में भी है। बिल्कुल। हमारे किसान भाई और बहन अगर ये इसके बारे में लोगों को जानकारियां देंगे, ज्यादा से ज्यादा जानकारियां देंगे, तो सिर्फ खेती ही नहीं कर रहे होंगे, लोगों को स्वस्थ भी कर रहे होंगे। और खास तौर से किसान भाइयों को ये जानना भी जरूरी है कि मशरूम अगर उगा रहे हैं तो उसकी पौष्टिकता कितनी, उसका कितना महत्व है। तो दीदी हमें मशरूम की पौष्टिकता के बारे में बताएं और इसके सेवन से क्या क्या लाभ होते हैं। राघव जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मशरूम की जब भी बात होती है तो मुझे ये बात लगती है कि मैं सबसे पहले आपको इसकी पौष्टिकता से परिचित करा दूं, क्योंकि जब तक हम किसी चीज के गुणों से वाकिफ नहीं होंगे, उनके गुण नहीं जाएंगे और हम स्वयं उसका उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हम उसको उतनी हृदय से उस चीज को हम अपने किसान भाइयों और जो उपयोग करता है उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे कि भाई आपको इसका उपयोग क्यों करना है। तो किसान भाइयों, मशरूम का उपयोग हमें करना आवश्यक है, क्योंकि एक बहुत सस्ता साधन है कि हम अपने शरीर तक पौष्टिकता पहुंचाएं। जैसे हमारे किसान भाई पहले के समय में क्या होता था, साधन नहीं होते थे, इम्प्लीमेंट्स कहें कि हमारे जो किसानों के जो जरूरी यंत्र हुआ करते थे वो नहीं होते थे। तो हमारे किसान भाई स्वयं मेहनत करते थे, पूरा परिवार मेहनत करता था। तो ये जो आपकी भाषा में कहते हैं शक्कर की बीमारी, ये हमारे गाँव में नहीं होती थी। मतलब बीमारियों का हमारे गाँव में पदार्पण नहीं होता था। अभी भी आप देखेंगे कोरोना कम गांव में प्रवेश कर पाया, क्योंकि हम फिर भी कहीं भी स्वस्थता की ओर थोड़ा गांव हमारा है अभी। तो उसी श्रेणी में मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमें पौष्टिकता लेनी है और बहुत अच्छा सस्ता साधन है हमारा मशरूम। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि प्रोटीन से हमारे जो भी टीवी देखते हैं, बहुत एक सस्ती बात बोलूंगी आपको और आसान बात बोलूंगी कि प्रोटीन का शब्द यदि परिचित कराना है तो आप कॉम्प्लान और दूध में मिलाने वाले जो ये है बॉर्नवीटा है, इनको आप किसी को भी समझाइए तो वो ये समझते हैं प्रोटीन मतलब लंबे होना, बड़े होना। तो प्रोटीन
हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर में जो टूट फूट होगी उसको वापस सही करने के लिए आवश्यक है। तो किसान भाइयों, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो प्रोटीन होता है वो हमारे मशरूम में बहुतायत में पाया जाता है। और विशेषता ये होती है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो सारे आवश्यक अमीनो एसिड हमारे इस प्रोटीन में पाए जाते हैं, जो कि शायद ही किसी भोज्य पदार्थ में, जो कि वानस्पतिक हो और नेचुरल तरीके से हमारे पास पहुंच रहा हो, उसमें पाए जाते हो। प्रोटीन जैसे हम बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम की बात करें तो बटन मशरूम में 30.4 मतलब 30.4%, और जो हमारा ऑयस्टर मशरूम है, पत्ती नुमा जो मशरूम होता है, आगे हम इसके बारे में आपको बताएंगे, तो 28 मतलब 20 पे 8.1% आपका इसमें प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही ये ऊर्जा, अब आप ऊर्जा को समझाऊं मैं आपको तो कैसे कि व्रत जब हम रखते हैं राघव जी, तो शाम तक हमारी जो हालत है खराब हो जाती है, तो मतलब ऊर्जा उसको कहते हैं, जो हमें शक्ति देता है ऊर्जा। तो जो मशरूम है हमारा, इसमें ताजा मशरूम में 454 जो ग्राम मशरूम होगा उसमें हमारी 120 किलो कैलोरी पाई जाती है। और साथ ही हम सब जान सकते हैं कि इसमें वसा की मात्रा तो नेचुरली कम होती है। वसा की मात्रा कम होने के कारण यह मोटापा रोग, जिससे आजकल का चाहे वो शहरी वातावरण हो, ग्रामीण, सभी परेशान है। और ब्लड प्रेशर सभी परेशान है, और हृदयाघात आजकल की एक नॉर्मल सी समस्या है, आए दिन हम सुनते हैं। इन सभी बीमारियों से बचने के लिए हमें ये बहुत ज्यादा फायदा देता है। राघव जी, आपको एक और बात बताऊंगी कि इसमें जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो बहुतायत में पाया जाता है। साथ ही इसमें पेंटोथेनिक एसिड और नियासिन हमारे किसान भाई नहीं समझ पाएंगे, पर एक विटामिन है जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। राघव जी, आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि जो हमारा मशरूम है इसमें आयरन, हमारी जो ग्रामीण महिलाएं उनके लिए आयरन मतलब खून की कमी, सब परिचित है महिलाएं हमारी, सबको खून की कमी है। आप आंगनवाड़ी केंद्रों में जाकर देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या खून की कमी सारी महिलाओं की उनमें दर्ज होगी। तो यदि वो मशरूम का उत्पादन अपने घर पे करते हैं तो जो महिलाएं हमारी घर की, वो जो एक तरीके से मैं बोलूंगी उनको बुरा लगेगा कि वो कामचोरी करती हैं, वो खुद बासी रोटी खा जाती हैं और सबको ताजा खिलाती हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती हैं, तो वो जब सबको मशरूम खिलाएंगी तो वो अनचाहे रूप से उनको स्वयं भी खाना पड़ेगा। तो जो गर्भावस्था और धात्री माताएं होती हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इतनी सारी विशेषताओं के साथ राघव जी, एक और विशेषता इसमें महत्वपूर्ण पाई जाती है कि जो शहरी वातावरण का जो खान पीन है, जैसे ही इस बात की जाती है तो पिज्जा और बर्गर हमारे दिमाग में सबसे ऊपर आता है, जो कि हमारे वही खाया जाता है। हाँ, हमारे ग्रामीण परिवेश में अभी इसका प्रवेश नहीं हुआ है और भगवान करे ना भी हो, क्योंकि इसमें मैदा बहुत ज्यादा होता है जिसको पचने में कहते हैं कि बहुत समय लगता है। तो जो मशरूम है हमारा, आप इसकी यदि संरचना देखेंगे तो इसमें रेशेनुमा आकृति दिखाई देती है। तो जो रेशेनुमा आकृति है ये हमारे जो आंत हैं उनको साफ करने का काम करती है। तो जब हम भोजन खाते हैं तो वो भोजन आसानी से हमारा पच जाता है, तो साफ भी हो जाता है। तो कब्ज की समस्या से निजात हम बहुत अच्छे से मशरूम के द्वारा पा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि हमारे संपूर्ण शरीर के स्वास्थ्य के लिए किसान भाइयों और मेरी किसान प्यारी दीदियों, मशरूम बहुत आवश्यक। जैसा कि हमारे रेडियो दस्तक के किसान भाई और बहनें सुन रही हैं और इस कार्यक्रम को समझ रही हैं, तो आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि आप ये सिर्फ खेती ही नहीं कर रही हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी एक काम कर रही हैं। कि मशरूम में जैसा कि आपने जाना कितनी प्रकार के पौष्टिक तत्व हैं, प्रोटीन्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, और आपके जो बहुत कॉमन बीमारियां हैं उनको ठीक करने का इसमें मादा भी है। दीदी, अब अगला प्रश्न ये है कि मशरूम के बारे में तो हमने जाना, इसमें से कौन सा मशरूम ऐसा है जो खेती के योग्य है? जी राघव जी, किसान भाइयों और किसान दीदियों, बहुत सारे मशरूम उगाए जाते हैं, पर भारत की जो जलवायु है उसमें कुछ ही प्रकार के मशरूम उगाए जा सकते हैं, और उनमें से भी कुछ प्रकार के मशरूम हैं जो हमारे किसान भाई और दीदी और शहरी वातावरण के हमारे भाई बहन और परिवार भी उनको उगा सकते हैं। तो उसमें से सबसे पहले आता है श्वेत बटन मशरूम। किसान भाइयों को तो नहीं हम पहुंचा सकते हैं, पर जो हमारे शहरी वातावरण में भाई हैं उनको मैं बता सकती हूँ कि कहाँ प्राप्त होगा। ये जो स्मार्ट मॉल्स होते हैं ये यहाँ पर मिलता है, क्योंकि हम खाने से परिचित कम हैं, और तो वहाँ पर भी इसकी पूर्ति वो तभी करते हैं जब आप उसको मंगाएं, मिल जाता है आसानी से। दूसरा, जो इसमें निश्चित वातावरण का इसमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि यदि गर्मी का समय आया तो हमें एसी वगैरह से इसका टेम्परेचर हमें एडजस्ट करना पड़ता है, तभी इसको कर सकते हैं। और उसके बाद आता है ढिंगरी मशरूम।
ढिंगरी से हम परिचित नहीं है, लेकिन जो किसान भाई, थोड़े किसान भाई हैं जो कि वास्तव में कहना चाहिए अवेयर, जागरूक रहते हैं, वो आयस्टर मशरूम के नाम से परिचित। आयस्टर इसको प्रचलित नाम जो है, वैसे तो इंग्लिश नाम है लेकिन ढिंगरी से हम याद नहीं रख पाएंगे, ऑयस्टर मशरूम के नाम से हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो मशरूम है इसको हम आसानी से आपके घर के छोटे से कोने में, लेकिन साफ स्वच्छ कोने में, और किसान भाइयों के पास तो बहुत सारी जगह होती है, वहां भी इसका उत्पादन हम कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर हम इसको उगा सकते हैं, केवल मई जून हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि किसान भाई इसमें सबसे ज्यादा इसमें ध्यान रखना है तापक्रम का। यदि तापक्रम बिगड़ा तो हमारा मशरूम भी बिगड़ जाएगा। और यदि हम मशरूम उत्पादन की बात करते हैं तो हमें 3 बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है। कम लागत, कम समय, कम मेहनत, तो किसी भी स्थान पे आपको इसके लिए जमीन के पट्टे की, कृषि भूमि की, कमरा, मकान, दुकान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक सुरक्षित स्थान लेके इसका उत्पादन और कर सकते हैं। और मेरी आशा में ये बेरोजगारों के लिए एक बहुत उत्तम साधन है कि वे सारे के सारे एक साथ उगाएं। जैसे हमारे सब्जी मंडी का मार्केट लगता है, इसी प्रकार से एक मशरूम का मार्केट तैयार करें, जिससे कि हम आज नहीं, कल नहीं, परसों तो प्रेरित होंगे और डेफिनेट है हम इसको पोषण में ले जा पाएंगे। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। अब हम चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं आपकी पसंद का यह गीत। समदर्शी सतगुरु की आन वस्तु दीन लखाय, अरे कोटि जन्म का पंथ था वहां पल में पहुंचा जाए। गुरु बिन कैसे पाओगा रे, करो अगम निगम की सेल रे। हाँ गुरु बिन कैसे पाओगा रे, करो अगम निगम की सेल रे। अरे हाँ के भाई रे, नई सड़क नहीं छकड़ावा है। अरे हाँ के भाई रे, नई सड़क नहीं छकड़ावा है। अरे नहीं है जिंदगी जाओगा रे, करो अगम निगम की सेल रे। अरे नहीं है जिंदगी गेल गेल कहाँ जाओगा रे, करो अगम निगम की सेल रे। हाँ गुरु बिन कैसे पाओगा रे, करो अगम निगम की सेल रे। आँख भई रे, नहीं महल नहीं खंबा वाहे। अरे आँख भई रे, नहीं महल नहीं खंबा वाहे। अरे नहीं दरण आकार कहाँ थे गाओगा रे, करो
हाथ भैरे नहीं बैंड नहीं बाजा मांगे। अरे हाथ भैरे नहीं बैंड नहीं बाजा मांगे। अरे नहीं सती का राग राग क्या गाँव गारे करो अगम निगम की सेल रे। हाँ नहीं सती का राग राग क्या गाँव गारे करो अगम निगम की सेल रे। हाँ दूरबीन कैसे पाओ गारे करो अगम निगम की सेल रे। अरे हाथ भैरे नहीं चांद नहीं सूरज मांगे। अरे हाथ भैरे नहीं चांद नहीं सूरज मांगे। अरे नहीं है झिलमिली जो जोत क्या पाओगा रे करो अगम निगम की सेल रे। हाँ नहीं है झिलमिली जो जोत क्या पाओगा रे करो अगम निगम की सेल रे। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। जैसा कि किसान भाइयों हमें जो हमारी कृषि वैज्ञानिक दीदी हैं आपको मशरूम के बारे में जानकारी दे दी। अब हम इनसे जानते हैं कि मशरूम के और कौन कौन से उत्पादन और तकनीकी विषय हैं जिससे हमारे किसान भाई लाभ ले सकते हैं। तो राघव जी जो मशरूम मैंने प्रकार आपको बताए, बटन मशरूम, ढींगरी मशरूम, इनके अलावा भी कुछ मशरूम होते हैं कि जिनका हम उत्पादन कर सकते हैं। तो इसी की श्रेणी में जैसे कि दुग्ध छत्ता मशरूम होता है, ये अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसको विशेषता है इसकी कि गुणवत्ता में ये अधिक अच्छा होता है। इसके बाद पैडी स्ट्रॉ मशरूम है जो इसकी सर्वाधिक खेती उड़ीसा में की जा रही है अभी, क्योंकि वहाँ पर चावल का अधिक उत्पादन होता है, तो वहाँ पर इस प्रकार के मशरूम को अधिक पसंद किया जाता है। इसका स्वाद जो होता है वो खाने में उत्तम होता है और इसका जो जीवन चक्र होता है, मतलब ये जल्दी हमें उत्पादन दे देता है, इसलिए वहाँ पर इसको पसंद किया जाता है। राघव जी वहाँ पर क्या है, थोड़ा सा भोजन तत्वों की कमी है, तो वहाँ पर मशरूम को बहुत अधिक पसंद किया जाता है। जिस प्रकार से हमारे जो जैसे कि मालवा की बात करें तो हमारे यहाँ ऐसे सब्जियां रख के बैठते हैं, ऐसे वहाँ पे मशरूम रख के बैठते हैं। वहाँ पर जो रोड किनारे भी काफी महिलाएं मशरूम का उत्पादन वहाँ अधिक किया जाता है। इसी श्रेणी में एक और मशरूम है, इसे ऋषि मशरूम कहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि औषधि के रूप में भी हमारे प्राचीन काल से इसका उत्पादन किया जाता रहा है, तो उस मशरूम को ऋषि मशरूम भी कहा जाता है। और इसके साथ ही एक ब्लैक ईयर मशरूम भी होता है जिसका कि जो टेक्निकल नेम है वो आर्कोलेरिया है। इसे कनक चढ़ा मशरूम भी कहते हैं और इसे लकड़ी के बुरादे और गेहूं के भूसे के ऊपर उपजाया जाता है। जैसा कि किसान भाइयों अभी हम रेडियो दस्तक पर आपको मशरूम की जानकारी दे रहे हैं, तो मैंने आपको 5 प्रकार के मशरूम की जानकारी दी। तो इसी श्रेणी में मैं अब आपको कुछ मशरूम के उत्पादन से संबंधित कुछ और जानकारी भी देना चाहूंगी। तो राघव जी आपको क्या लगता है कि मुझे इनको किस चरण की ओर मुझे जानकारी देने की ओर बढ़ना चाहिए? ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने। अब ये मशरूम की खेती कोई किसान करना चाहे तो उसको किस तरह से तैयार करना चाहिए, अपने आप को खेती के लिए किस तरह से उसको तैयारी करना चाहिए पूरी, मतलब लगाने से लेके उसकी तोड़ाई कब हो, किस प्रकार उसका उत्पादन अधिक हो, किस तरह से वो उसको उत्पादन करे। जी राघव जी, जैसा कि हम मशरूम के विषय में ही आज चर्चा कर रहे हैं, तो उसी श्रेणी में अभी मैंने किसान भाइयों और मेरी प्यारी दीदियों को मशरूम के विभिन्न प्रकार बताए। तो मैं आज उस विषय पर चर्चा करना चाहूंगी जो हमारे किसान भाई आसानी से कम लागत, कम समय और कम मेहनत से कर पाए। उनके लिए उन्हें अलग से कोई व्यवस्था न करनी पड़ी। तो इसी श्रेणी में जो हमारा एक मशरूम है, जैसे ढींगरी मशरूम, ऑयस्टर मशरूम के नाम से हम जानते हैं, उस मशरूम का उत्पादन कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इस विषय में मैं आपको आज जानकारी दूंगी। और इसकी व्यावसायिक खेती निश्चित ही लाभदायक होती है और आर्थिकता की ओर संपन्न करती है। तो इसकी तकनीकी चर्चा के जो चरण है उसमें मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि इसे हम किस जगह पर करें।
सबसे पहला प्रश्न आता जी। है कि हम किस जगह पर गए। तो राघव जी, इसके लिए जैसा कि मैं अभी कई बार बोल चुकी हूँ कि जगह की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम जगह पर भी इसका उत्पादन हम कर सकते हैं। चाहे तो हमारे आसपास कोई जगह हो, वहां पर इसमें हम झोपड़ी बना सकते हैं। झोपड़ी बनाने के साथ हमें सबसे जी। पहले ये ध्यान रखना है कि उसमें 2 खिड़कियां और दरवाजा एक होना चाहिए, जिससे जी। कि उसका तापमान नियंत्रित बना रहे। दूसरा, जी। यदि हम घर के किसी भाग में बनाने जा रहे हैं तो वो साफ स्वच्छ हो और वहां पर घर के लोगों का आवागमन निरंतर ना होता हो। कहना का कम से तात्पर्य कम हो। कम से कम कहने का तात्पर्य ये है कि वो रोजमर्रा का स्थान ना हो। जी। घर में कई स्थान होते हैं जो हम नहीं यूज करते हैं, किनारे पे हाँ, होते हमारे हैं, यहाँ हर घर में भंडारण होता हर है। घर में भंडारण होता है। तो उस भंडारण को भी हमें उस भंडारण में नहीं करना है। भंडारण से क्या होगा कि हमारी जो मशरूम है वो संक्रमित हो जाएगी। तो वहां पे भंडारित प्रकार का कुछ ना हो, इस स्थान को साफ करके हम कर सकते हैं हमारे हवा का प्रबंधन। मतलब कम जहाँ कर रहे हैं वो जगह खाली होना चाहिए, वहाँ खाली अन्य चीजें ना हो। स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ हो। सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छ जी। होना चाहिए। वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए चूहे, कॉकरोच, मकड़ी अकड़ी ये सब ना आ जी। सके, जी। क्योंकि वो सीधे हमारे भोजन में जाने वाली उत्पादन हम करने जा रहे हैं। अब इसका हम पोषाधार, कि जिस आधार पर हमारा मशरूम उगाया जाने वाला है जी। वो हम कैसे तैयार करें। जी। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों जो कि हम रेडियो दस्तक सुन रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ले रहे हैं, तो इस पहलू को आप विशेष तौर पर अच्छी तरह से जानिए। यहाँ पर आज हम गेहूं के भूसे से पोषाधार तैयार करने वाले हैं। और जैसे कि गेहूं का भूसा सड़ा गला ना हो, ये हमें ध्यान रखना है। तो जिन पौधों के अवशिष्ट लंबे हैं, जैसे मान लीजिए हम गेहूं का भूसा नहीं है, किसी पौधे के अवशिष्ट ले रहे हैं, लंबे हैं, तो उन्हें 2 से 3 सेंटीमीटर की हम कटिंग करके छोटा कर लें, क्योंकि जी। कटिंग होगी और वो छोटे होंगे तभी हमारा जो मशरूम है वो हम उगा पाएंगे। और जिसके लिए हम निम्न प्रकार की विधियां हैं जिनको कि हम जिसके द्वारा हम पोषाधार तैयार करते हैं। तो एक विधि है वो थोड़ी साधारण है, जो हमें जान लेना चाहिए। तो ये इस विधि में हमें क्या करना है, पोटली लेना है जिसमें कि छिद्र युक्त वो पोटली जी। हो, और उसमें हम भूसे को भर देंगे और उसको हम गीला कर देंगे। जी। और गीले करने के बाद हम उसको रख देंगे काफी देर के लिए, और उसके बाद हम उसको उबालेंगे। उस पोटली को हम उबालेंगे, और उबालने से क्या, जो हमारा भूसा है वो डेफिनेट है कि हमारा वो संक्रमण से जी। दूर हो जाएगा, जी। स्वच्छ हो जाएगा। और उसके बाद उस भूसे को निकाल के ठंडा करके हम उपयोग करेंगे। जी। लेकिन एक दूसरी रासायनिक विधि है जिसका कि उपयोग यदि हम मशरूम का उत्पादन बड़े लेवल पर, जैसे कि हम क्या शब्द उपयोग करें राघव जी, कि व्यावसायिक तौर पर, जी। हाँ, व्यावसायिक तौर पर यदि हम मशरूम का उत्पादन करने चाह रहे हैं तो हमें रासायनिक विधि का ही उपयोग करना चाहिए। तो इस विधि में हमें क्या करना है कि हमें 100 लीटर का एक ड्रम लेना है, जी। उसमें हमें 90 लीटर पानी भरना है। जी। चरणों को ध्यानपूर्वक सुनिए किसान भाइयों। 100 लीटर का ड्रम लेना है, 90 लीटर पानी भरना है, जी। उसके बाद 20 से 25 किलो भूसे को हम उसमें डाल देंगे। जी। ठीक है, गला दिया हमने उसमें भूसे में। अब हमें क्या करना है, एक बाल्टी में 10 लीटर पानी लेना है, और उस बाल्टी में हमें 7.5 ग्राम बाबिस्टीन जी। और फार्मेलिन हमें लेना है 125 मिलीलीटर, और उसका घोल बनाना है। और उसके बाद उस बाल्टी के घोल को हम ड्रम में डाल देंगे। कौन से ड्रम में किसान भाइयों? जिसमें हमने भूसा गलाया है। जी। तो गलाने के बाद उस ड्रम को हम या तो किसी अच्छे लोहे का भाग या कोई भी जो भी हमारे पास ढकने का साधन है उससे हम ढक देंगे, और 12 से 15 घंटे के लिए हम उसको छोड़ देंगे। किसान भाइयों, 12 से 15 घंटे में हमारा जो भूसा है वो अच्छे से गल जाएगा, जी। तैयार हो जाएगा। अब उसमें हमारे किसी भी प्रकार के संक्रमण की कोई उम्मीद नहीं होगी। अब उसको निकाल के हम किसी हवादार स्थान पर या किसी जाली पर निकाल के 8 से 10 घंटे के लिए हम सुखा देंगे। जी। 8 से 10 घंटे मतलब इसलिए कह रहे हैं कि यदि हवादार स्थान है तो आप 2 से 4 घंटे भी ठीक है। जो नरम पड़ जाएगा, उसका पानी अवशोषित हो जाएगा, उसको निकाल लें। अब हमारा जो भूसा है वो बैग भरने के लिए तैयार है। जी। इसके बाद का जो चरण है राघव जी, वो सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जैसे जी। कि हम कई बार राघव जी घर में जब अपने गमले में बीज डालते हैं, जी। तो जैसे ही वो बीज हम डालते हैं तो हमारी प्रतिदिन की प्रक्रिया क्या होती है कि हम उसको निकलते देखें, और वो हमारे जी। लिए खुशी का क्षण होता है। जी। तो इसी प्रकार से जो बैग भरने की प्रक्रिया है, इसमें हमें क्या करना है, पॉलिथीन लेनी है। जी। पॉलिथीन में क्या करना है, हमें 2 से 3 इंच का भूसा एक लेयर तक लगानी है, एक लेयर लगानी है, और उसके बाद इसमें हमें बीज डालने हैं। तो किसान भाई अब बोलेंगे कि बीज कौन से? तो जी। किसान भाइयों, इसका जो बीज होता है वो गेहूं से तैयार किया जाता है, और वो विशेष तरीके की लैब होती है, वहां पर तैयार किया जाता है। जी। और इसके जो बीज होता है उसको स्पॉन कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा किसान भाई,
स्पॉन उस शब्द जी। का उच्चारण है, उसको स्पॉन कहते हैं। और जब हमने 2 से 3 इंच की भूसे की लेयर लगा दी, उसके जी। बाद पॉलिथीन के किनारे पर हम वो जो हमारा स्पॉन है, बीज है, उसको हम डाल देंगे। किनारे पे। थोड़ा सा बीज हम बीच में डाल देंगे। जी उसके बाद 2 से 3 इंच की भूसे की लेयर दोबारा बनाएंगे, जी फिर हम ये बीज लगा देंगे और उसके इस प्रक्रिया को हम 3 से 4 बार दोहराएंगे। जी इसके बाद और उस सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसमें सबसे ऊपर भी थोड़ा सा बीज हम डाल देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से कस कर अंदर की हवा को निकालते हुए, जो पॉलिथीन है ना हमारे किसान जी, भाइयों, जी उसका मुंह हम रबड़ से बंद बांध कर देंगे। देंगे। किसान भाइयों, माफी चाहूंगी आपसे, एक बात मैं बहुत जरूरी बताना भूल गई आपको कि आजकल के कोरोना काल में हम लोग सैनिटाइज करते थे हर चीज जी, को। जी। बाहर से आए तो हाथ, पैर, गाड़ी, घोड़ा सब हमने सैनिटाइज किया। इसी प्रकार से जब हम अपना ये पॉलिथीन और कोई भी भूसा। सामान उपयोग, नहीं भूसा नहीं सर, पॉलीथीन। राघव जी भूसा नहीं, जो पॉलिथीन और हमारे हाथ और जो भी हम जैसे कैंची लेने वाले हैं छेद करने के लिए, जो भी, उन जी। सबको हमें फॉर्मेलिन को रुई में लगाकर और सैनिटाइज करना है। हमें उस बहुत बढ़िया। मतलब उसको संक्रमण ना हो, इसलिए हमें ध्यान रखना है। जी तो ये चरण भूल गई थी मैं किसान भाइयों, माफी। तो उसके बाद क्या करेंगे, जब हमारा बैग भर जाएगा तो अच्छे से हवा निकालते हुए रबड़ से कस के बांध। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम चारों तरफ से थोड़े छेद कर देंगे और जी। उसके नीचे से भी छेद करेंगे। किसान भाइयों, जो आपके मशरूम निकलेगी ना, वो नीचे ऊपर दाएं बाएं पूरी चारों तरफ गोलाई में निकलने वाली है। जी तो छेद करने से क्या होगा, जो अंदर का तापमान है वो बाहर के तापमान को लेके व्यवस्थित मेंटेन रहेगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम एक साफ सुरक्षित जगह पे रख देंगे, और यदि हम इसमें ऐसी कुछ व्यवस्था कर पाए कि इसको हम डंडे के ऊपर टांग पाए इस बैग, तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अब होगा क्या, 15 से 25 दिन तक ये बैग हमें टांगना है जी और समय समय पर थोड़ा सा छिड़काव करना है पानी का। हाँ, ये नहीं करना है हमें कि पाइप लेके हमने और उसको नहला दिया। किशन भाई, ये गलती हमें नहीं करनी, थोड़ा सा छिड़काव करना है क्योंकि नमी उसके अंदर है अभी। 15 जी। से 25 दिन के बाद राघव जी आप देखेंगे कि जो हमारा भूसे का रंग था वो बदल जाएगा और जी। सफेदी चारों तरफ आने लग जाएगी। सफेदी आने लग गई है मतलब हम अपनी सार्थकता की ओर बढ़ गए हैं। हमारा मशरूम जल्दी ही आने वाला है। जी कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि उसमें से पत्ती नुमा हमारी, हमने देखते हैं पत्ती जो ऊपर की तरफ सूर्य की रोशनी की तरफ बढ़ रही है, वो पत्ती नुमा छतरियां उसमें से आने लग जाएंगी। मतलब कि हम सफल हो गए हैं, हमारा जो मशरूम का उत्पादन है वो होने लगा है। और ये हमारे सबके लिए बहुत खुशी का क्षण होगा क्योंकि हमने इसका उत्पादन शुरू किया है। तो जब मशरूम का उत्पादन होने लग जाएगा, चारों तरफ छतरियां आने लग जाएंगी, तो उन छतरियों को हम तोड़ लेंगे। जी और ये उत्पादन एक बार नहीं होगा राघव जी, रेडियो दस्तक वाले हमारे किसान भाई, ये उत्पादन 3 बार हम ले पाएंगे। एक बैग से, एक ही बार को करने के उपरांत हाँ, वो एक 3 बार बैग से फसल हम ली जा 3 सकती। बार फसल इससे ले सकते। और जब हम फसल ले लेंगे, हमारे सारे बैग से हम तुड़ाई कर लेंगे, तो अब बात ये आती है कि इसका हम भंडारण कैसे करें। जैसे कि अब हमारे पास लौकी, गिलकी हम तोड़ते हैं और सीधे हमारी मंडी में पहुंच जाती है, पर मशरूम के साथ ये थोड़ा सा संभव नहीं हो पाएगा। मैं तो वही जानना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छी बात बताई। मैं एक बीच में चाहूंगा कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको पॉलीथीन की बात तो बिल्कुल समझ में आ गई है कि उसकी लेयर बनाना ही बनाना। एक बार क्या हम उनको जो मात्रा आपने बताई है वो एक बार अगर हम उनको बता सके तो बहुत अच्छा होगा। हमारे किसान भाई बहन अगर अपने साथ कहीं लिख सकते हैं, कॉपी पेन उनके पास हो, तो निश्चित तौर पर वो तैयारी कर लें। और हमारी वैज्ञानिक दीदी आपको वो पुनः जो सामग्री आपको लेना है, जिसमें आपको एक 100 लीटर वाला ड्रम आपको लेना है। 100 लीटर ड्रम में जो मात्रा है आपको बताएंगी, वो क्या है मात्रा है? राघव जी ने बिल्कुल सही मात्रा बताई। 100 लीटर का ड्रम, 90 लीटर पानी, उसमें 20 से 25 किलो भूसा हम डाल देंगे। उसके बाद जो 100 लीटर का ड्रम है तो हमने 90 लीटर पानी डाला है, तो ऐसे याद रखिए 10 बचा है अभी। तो 10 लीटर पानी में हम क्या करेंगे, 7.1 ग्राम बाविस्टीन और 125 मिलीलीटर, लीटर नहीं मिलीलीटर फॉर्मेलिन का घोल बनाकर उस ड्रम में डाल देंगे। बस पूरी प्रक्रिया में एक मात्रा यही है जो हमें याद रखनी है बस। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। अब हम चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं आपकी पसंद का यह गीत।
अरे सब सबन से न्यारा रे संतों, सब सबन से न्यारा। कोई जाने गजानन हारा रे साधो, सब सबन से न्यारा। अरे जोगी जती रे तपी रे सन्यासी, अंग लगावे छाला। जोगी जती रे तपी रे सन्यासी, अंग लगावे छाला। मूल मंत्र सतगुरु दया बिन, मूल मंत्र सतगुरु दया बिन। अरे कैसे उतरे पारा रे संतों, सब सबन से न्यारा। कोई जाने गजानन हारा रे संतों, सब सबन से न्यारा। अरे जोग जाग व्रत नेम साधना, करम धर्म व्यापारा। योग यज्ञ व्रत नेम साधना, करम धर्म व्यापारा। जो तो मुक्ति सबन से न्यारी, वो तो मुक्ति सबन से न्यारी। अरे कद टूटे दम द्वारा रे संतों, सब सबन से न्यारा। सब सबन से न्यारा। अरे निगम ने तीजा के गुण गावे, शंकर जो गया धारा। अरे निगम ने तीजा के गुण गावे, शंकर जो गया धारा। अरे ब्रह्म विष्णु जो ध्यान धरत है, ब्रह्म विष्णु जो ध्यान धरत है। अरे सो प्रभु अगम अपारा रे संतों, सब सबन से न्यारा।
बहे चरणन सतगुरु के चंद चकोर की धारा। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। तो किसान भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको जानकारी में रखना है, जिससे हमारा अगर बढ़िया से हमने उसको पर्याप्त मात्रा में और जो एक उचित मात्रा होती है उसमें अगर हमने मिलाया तो हम हमारा उत्पादन बहुत अच्छे से कर सकेंगे। हम बात कर रहे थे भंडारण के विषय में। तो अब ये उत्पादन हो गया है, उनने कटिंग कर ली है और अभी उसको वैसा ही रखना है, क्योंकि दो और फसल उसमें आएगी, दो उत्पादन और आएंगे। नहीं राघव जी, थोड़ा सा हम यहाँ पे बीच में आपको अवरोध करना चाहूंगी कि उत्पादन के आगे के उत्पादन के लिए हमें इंतजार नहीं करना है। जो उत्पादन आया है उसकी थोड़ी सी व्यवस्था है। हाँ, वही भंडारण की बात। हाँ, व्यवस्था भंडारण की, और हमें मार्केट तक और हमारे जो इसको उपयोग करने वाले उन तक पहुंचाने की। तो इसके लिए क्या करना है हमें कि जो हमारा पत्तियां टूटी हैं, हमारी जो छतरी नुमा ऑयस्टर मशरूम टूटा है, इसको हवादार स्थान पर पत्तियों को ऊपर की तरफ रखते हुए, सूर्य की दिशा की ओर रखते हुए हम 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे, जिससे इसका जो नमी है, पानी है, वो हवा में वाष्पीकृत हो जाए। उसके बाद हम जो हमारी पॉलिथीन है उसमें थोड़े से छिद्र हों, उसमें पैक करके मार्केट तक या उपभोक्ताओं तक हम पहुंचा सकते हैं। जी जी जी। अब इसमें मशरूम में जो खास बात है कि हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि इसमें लागत क्या आती है और फिर उस लागत को लाभ कितना मिलता है लागत के बाद, मतलब किस तरह से वो उनकी बिक्री होती है। राघव जी, जैसा कि अभी शुरू से हम जान रहे हैं कि इसको हमें अवशिष्टों पे उगाना है, तो इसमें बहुत कम लागत में हम इसका उत्पादन कर सकते हैं और हमें इसमें मशरूम में सभी प्रकार के विटामिन और खनिज लवण और सब कुछ प्राप्त हो रहे हैं। तो कम लागत में इसका उत्पादन हम कर सकते हैं। किसान भाइयों और हमारी दीदियों, जैसा कि राघव जी ने बोला कि मशरूम में लागत और लाभ का जो प्रतिशत है, अनुपात है, वो किस प्रकार का है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि इसे हमें अवशिष्टों पे उगाना है। हम किसान हैं तो हमारे पास अवशिष्ट तो निश्चित मात्रा में होंगे, हमारे पास भूसा निश्चित मात्रा में होगा, और जैसा कि हम जान रहे हैं 40 से 50 दिन का हमारा फसल चक्र होता है। तो 1 किलो मशरूम की लागत जो है हमारी, वो 20 से 25 रुपए तक आएगी, है ना। और क्योंकि यदि हम व्यावसायिक स्तर पर कर रहे हैं तो हम सभी मात्राओं, सभी जो स्पॉन है, बीज है और फॉर्मेलिन, बाविस्टिन, ये हम अधिक मात्रा में लाएंगे। तो यदि हम 1 किलो मशरूम की बात करते हैं तो 20 से 25 रुपए लागत इसकी आएगी, और इसको हम क्रय मूल्य 100 से 150 रुपए तक में इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सीधे 75 रुपए के लगभग या इससे ज्यादा भी हम प्राप्त कर सकते हैं, एक बहुत कम लागत। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए बहुत अलग से कुछ नहीं करना होता, जगह की जरूरत नहीं होती है, और शुरुआत में एक बार आपने अगर उसे उत्पादन के तौर पर कर लिया तो उसके बाद फिर खाली आपको देखना है कि बस, हाँ। कुछ और नहीं करना, शुरुआत में उसकी है। इसमें मशरूम के उत्पादन को करने के लिए कौन कौन से सावधानियां रखी जाना चाहिए? जी, मशरूम को उत्पादन करने के लिए सबसे प्रमुख सावधानी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहूंगी कि हमारा जो स्थान है वो स्वच्छ और साफ होना चाहिए। जो बीज है, स्पॉन, उसको ठंडे स्थान पर रखा जाता है। जब आप उत्पादन करने जा रहे हैं तभी आप उसको क्रय कीजिए, पहले से लाकर उसको ना रखें, वो शीघ्रता से संक्रमित हो जाता है। और तीसरी बात, तोड़ाई समय पर कर लें। तोड़ाई करने के वक्त ध्यान रखें कि हम थोड़ा सा उसकी नमी को हम वाष्पीकृत कर दें, जिससे कि वो शीघ्र खराब ना हो। और तीसरी बात, यदि हम बटन मशरूम की बात करें और यदि इसको उपयोग करने जा रहे हैं तो बटन मशरूम जैसे ही यदि काला पड़ता है तो वो खाने योग्य नहीं हो जाता, उसका खराबीकरण प्रारंभ हो जाता है। और जब आप तोड़ाई कर रहे हैं, उसके बाद पैकिंग कर रहे हैं, उसका तुरंत उसको मार्केट तक या जहां भी आपने उपभोक्ता पहुंचाए हैं वहां तक पहुंचाएं। इसमें वैज्ञानिक दीदी, आप हमारे किसान भाइयों जो कि रेडियो दस्तक को सुन रहे हैं जानना चाहते हैं कि किस तरह की सावधानियां रखी जाना चाहिए। जी राघव जी, हमारे रेडियो दस्तक सुनने वाले किसान भाई, यदि मशरूम उत्पादन करने जा रहे हैं तो बहुत सारी सावधानियां नहीं है, बहुत कम सावधानियां हैं जो मैं पहले से भी बताते आ रही हूँ कि जो स्थान पे आप मशरूम का उत्पादन करने जा रहे हैं वो स्वच्छ एवं साफ रखें। फार्मेलिन से जो खिड़की, दरवाजे और जो भी स्थान है उसको सैनिटाइज कर दें। और साथ ही आपके जो तोड़ाई आप जब करने जा रहे हैं, तोड़ाई के उपरांत उन्हें 2 घंटे के लिए मशरूम को हवा में छोड़ दें, जिससे कि उनकी नमी चली जाए। और तोड़ाई के उपरांत जब आपकी नमी चली गई है, उनको तुरंत उपभोक्ता तक पहुंचाएं और उनको साफ स्वच्छ स्थान पर ही भंडारित करें। इसके साथ ही किसान भाइयों, जो हमारे स्पॉन हम यूज करने वाले हैं, स्पॉन जो बीजों का उपयोग करने वाले हैं, उनका ध्यान रखें आप कि वो ताजे उपयोग करें और लाके लंबे समय तक उनका संग्रहण न करें, क्योंकि वो खराब हो जाएंगे
जाएंगे फिर हमारी फसल आगे खराब हो जाएगी और हम बड़ा हानि का हमें सामना करना पड़ेगा। रेडियो दस्तक सुन रहे सभी किसान भाई और बहनों ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मशरूम की खेती के बारे में ली। बहुत सारे किसान भाई तो इसको जानते होंगे कैसे इसका उत्पादन करना है, कैसे बिक्री करना है, पर बहुत सारे ऐसे किसान भाई बहन होंगे जिन्हें यह एक प्रकार से नए तौर पर जानकारी होगी। तो हम वैज्ञानिक दीदी से जानना चाहेंगे कि मान लीजिए उत्पादन कर लिया है और बिक्री भी हो गई है, हमारे किसान भाई खुद भी, चूंकि ये हमें बिक्री के लिए बढ़ाना है, लोगों तक इसकी जागरूकता बढ़ाना है, तो इसके लिए आवश्यक बहुत है कि इसको हम जाने कि ये बनता कैसे और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। जी। तो आप हमारे जो रेडियो दस्तक सुन रहे हैं किसान भाई बहन, उन्हें बताएं कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है खाने में। किसी भी फसल उत्पादन का, यदि हम मशरूम की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी फसल उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग होता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। मतलब उत्पादन के बाद के क्या उसको सावधानियां कैसे संग्रहण, उसका क्या उपयोग, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है। उसी के अंतर्गत एक होता है भाग मूल्य संवर्धन। तो हम मशरूम का मूल्य संवर्धन किस प्रकार से कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही हम मशरूम को किस प्रकार से अपने भोजन में कैसे उपयोग करें। कहने की बात यह है राघव जी कि इसको हम मान लीजिए सरल भाषा में सब्जी इसकी कैसे बने। तो मैं किसान भाइयों और किसान दीदियों दोनों को बताना चाहूंगी कि बड़ी आसान सी इसकी सब्जी बनती है। थोड़ी सी एक दो प्रक्रियाएं वो याद रखिएगा कि जैसे हमने पत्तियां तोड़ ली और पत्तियों को तोड़ने का डंठल उसका अलग कर दीजिएगा और उसके टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े करने के बाद क्या करिए, इसको गर्म पानी में 1-2 मिनट के लिए डाल दीजिए। गर्म पानी में डालने के बाद इसको हल्के से तेल में मतलब 2 से 3 मिनट के लिए चला लीजिए और फिर जिस प्रकार से आप प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची के साथ सब्जी बनाते हैं उस प्रकार से बना लीजिए। होगा क्या, इसमें छोटी सी महक होती है, थोड़ी सी महक जो हमें अनचाही हम कह सकते हैं। तो वो जब हम उसको पानी में और थोड़ा सा तेल में कर लेंगे तो वो अनचाही महक निकल जाती है और ये बहुत अच्छे से खाने योग्य हो जाती है। और आजकल हमारी जो दीदियां हैं वो कोरोना काल में YouTube से बहुत सारी भोजन पकवान बनाना सीख गई हैं। तो वो यदि उनको बता दिया जाए कि ये मशरूम है तो वो ढेर सारी रेसिपीज आके मुझे ही सिखा जाएंगी। तो वो अपना योगदान दें और विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाएं। और इसके अलावा भी इसका जो मूल्य संवर्धन की मैं बात कर रही हूँ कि जो किसान भाइयों ने व्यावसायिक तौर पर इसको उगाया है और उनको उसके उपभोगकर्ता नहीं मिल पा रहे हैं और उनका उत्पादन हो चुका है, उस स्थिति में वो क्या करें। जो मशरूम का उत्पादन किया गया है उसको कॉटन या सूती कपड़े के ऊपर बिछाएं। जो उसकी पत्ती का ऊपर जाने वाला, पत्ती का जो मुड़ने वाला भाग है उसको ऊपर की तरफ रखें, मतलब पत्ती को उल्टा न रखें और उसको अच्छी प्रकार से सुखा लें। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो एक छोटे सा सोलर ड्रायर आता है उसका, या फिर जो हमारे आजकल बहुत प्रकार के ड्रायर आ रहे हैं उनका उपयोग भी कर सकते हैं और उसमें ले जाके मशरूम को सुखा लें। सुखाने के बाद उसका पाउडर बना लें और वो रख लें, क्योंकि इसका औषधीय उपयोग होता है। यदि आप चाहें तो इंडिया मार्ट पर आपका रजिस्ट्रेशन करके आप इस मशरूम पाउडर को उस पर भी बेच सकते हैं। जिस भी कंपनी को आपके मशरूम पाउडर की आवश्यकता होगी वो आपसे संपर्क करके पूरा का पूरा पाउडर आपसे खरीद लेंगे। इसके अलावा मशरूम पाउडर के अलावा मशरूम के जो उपयोग हैं वो इसका चिप्स बनाया जाता है, इससे अचार बनाया जाता है, केचप बनाया जाता है, मशरूम से बड़ी भी बनाई जाती है। यदि हम अपने घर परिवार के लोगों को पौष्टिक करना चाह रहे हैं और डायरेक्ट नहीं दे पा रहे हैं तो इन छुपे हुए रूपों में भी हम उनको परिवार को अपने मशरूम दे सकते हैं और इसको व्यवसाय के रूप में भी हम उपयोग में ला सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। बहुत एक अच्छा साधन है कि हम इसको बना सकते हैं। अब बात थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन की करूंगी कि बड़ी शब्द जैसे किया है, तो बड़ी शब्द यदि हम मार्केट में बेचेंगे ना तो वो मूंग की दाल की और उड़द की दाल की बड़ी का सबके दिमाग में पिक्चर आएगा। तो अब इसके थोड़े से आकार में हम परिवर्तन कर देंगे। हम क्या करेंगे कि एक सेव बनाने वाली मशीन आती है राघव जी, मतलब ये एक मेरा पर्सनल अपना मतलब ये अपना अनुभव है और एक मेरा सुझाव है कि जो एक मशीन आती है सेव बनाने वाली, ओजस मशीन कहते हैं, उसमें आप बड़ी वाले पेस्ट को भरिए और एक सेज एक निश्चित आकार में उस बड़ी को उससे निकालिए और जो धारा के रूप में निकलता जाएगा उस मशीन से उसको एक निश्चित समय पर कट करते जाइए और एक सुखाइए और उसको आप नाम दीजिए मशरूम नगेट्स। आप बड़ी कतई नाम न दें, बड़ी यदि आपने नाम दे दिए समझ लीजिए कि 50 से 100 रुपए की कीमत आपकी वैसे ही कम हो गई। और यदि आपने उसको बढ़िया मशरूम नगेट्स नाम दिया, आप उसकी पैकिंग करिए अंदर से जो टेट्रा पैकिंग और विभिन्न प्रकार की पैकिंग आती है वो पैकिंग कीजिए और आप इसमें बाहर से कागज की पैकिंग लीजिए और एक बढ़िया सी पैकिंग देके आप बाजार में पहुंचाइए। राघव जी, रेडियो दस्तक पर हमारे बहुत सारे किसान भाई सुन रहे हैं तो एक मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी उनको दूंगी कि यदि आप भोज्य पदार्थ से संबंधित कोई भी काम करने जा रहे हैं तो FSSAI का मार्क आप वो निश्चित रूप से लें। बहुत आसान है, आप सब मोबाइल से परिचित हैं और नेट से परिचित है, वहां जाकर आप .com डालेंगे तो फॉर्म आ जाता है
और सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी, वो मार्क आप ले लें और आप निश्चित ही इस छोटे से व्यवसाय को कर और आगे जाते हैं मूल संवर्धन करके आप बहुत अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारी डॉक्टर मोनी दीदी के माध्यम से हमने ये जाना कि बहुत कम लागत में, बहुत कम जगह पे, बहुत कम साधनों के साथ एक बड़ा उत्पादन हम मशरूम का कर सकते हैं। तो हमारे प्रिय किसान भाइयों, आपने अभी सुना आपके अपने रेडियो 90.8 FM पर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम खेती बाड़ी, जिसमें हमारे साथ आज मौजूद थी वैज्ञानिक मोनी दीदी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से जानकारी दिया मशरूम की खेती के बारे में, किस तरह से किसान उनको एक लाभ का सौदा बना सकते हैं। और हमें यकीन है कि आज जो बातें हुई हैं उससे निश्चित तौर पर ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और आप भी मशरूम की खेती करना चाहेंगे, क्योंकि खेती के साथ साथ एक स्वास्थ्य के लिए भी, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। और अभी इसकी मालवा क्षेत्र में शुरुआत है, तो आप इसके उत्पादन से बहुत सारा लाभ ले सकते हैं। हमारे किसान भाई और बहनें, इसी तरह से आप खेती से जुड़ी हुई बातों को अगर जानना चाहते हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां लेना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM पर और अपने जिज्ञासा और अपने प्रश्न, रेडियो से खेती से जुड़े हुए कोई भी बात आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406 पर भेज सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहें वो भेज सकते हैं और कोई जानकारी लेना चाहें तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी जिज्ञासाओं और आपके प्रश्नों का हम बराबर उत्तर दे सके और आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल सके। समय हो चुका है हमारे इस प्रोग्राम का खेती बाड़ी के। आप कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिएगा रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आज रेडियो दस्तक के स्टूडियो पे हमारी वैज्ञानिक दीदी मोनी मौजूद हैं, डॉक्टर मोनी दीदी। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे बहुत सारे जो किसान हैं उनको एक प्रकार से मशरूम की खेती के बारे में सारी जानकारियां दी। धन्यवाद। धन्यवाद राघव जी। मैं किसान भाइयों, किसान दीदियों और रेडियो दस्तक के प्यारे सुनने वालों सभी को मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम, आभार कि इतना अच्छा विषय आज हमने चुना, जिससे कि आपको सिखाकर मैं शायद फिर दोबारा से मैं खुद सीख गई हूँ और मैं भी इस दिशा में कुछ करने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद। राम राम किसान भाइयों, धन्यवाद। जय श्री महाकाल। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।